अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान के मंदिर के दहलीज तक पहुंचना है। चाल चलना और विश्वासघात करना मूर्खों का काम है। उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है कि ईमानदारी से कैसे काम करे। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है उसके पास वह सब कुछ हो सकता है जो वह चाहता है। कुछ ऐसे लिखे जो पढ़ने लायक हो या कुछ ऐसा करे जो लिखने लायक हो। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। सफल होने के लिए अवसरों पर उतने ही तेजी से कूदे जितना आप निष्कर्ष पर करते हैं। पैर के फिसलने की चोट ठीक हो सकती है, लेकिन जुबान फिसलने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। जब भी आप पानी की गहराई मापना चाहते हैं तो कभी भी दोनों पैरों का इस्तेमाल ना करें। जो बाहरी दुनिया में हमारे साथ घटित होता रहता है हम उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, परंतु जो हमारे अंदर होता है हम उसे तो नियंत्रित कर सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े से बड़े जहाज को पानी में डुबा सकता है। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय नहीं रुकता। एक मकान तब तक घर नहीं बन सकता जब तक उसमें दिमाग और शरीर दोनों के लिए भोजन और भवक ना हो। 20 साल की उम्र में इंसान अपनी इच्छा से चलता है, 30 में बुद्धि से और 40 में अपने अनुमान से चलता है। जल्दी सोने और जल्दी उठने से इंसान स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनता है। हम सभी अज्ञानी पैदा होते हैं, लेकिन मूर्ख बने रहने में बड़ी मेहनत लगती है। अच्छा करना अच्छा कहने से बेहतर है। निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धि और सफलता जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मछलियों की तरह मेहमान भी 3 दिन बाद बदबू करने लगते हैं। जीवन में 3 चीजें जो बहुत ही कठोर हैं: इस्पात, हीरा और स्वयं को पहचानना। पैसे से मैं कभी खुश नहीं हुआ, न कभी हो सकता हूं। पैसे से खुशी नहीं मिल सकती। जितना ज्यादा ये किसी के पास होता है उतना ज्यादा उसे चाहिए होता है। राजनेता बच्चों की लंगोटी की तरह होते हैं। उन्हें समय समय पे बदलना चाहिए, और वो भी सेम कारणों से। 3 वफादार दोस्त होते हैं: बूढ़ी पत्नी, बूढ़ा कुत्ता और नगद धन। अंधेरे को कोसने के बजाय एक दिया जलाएं। खुश रहने के 2 तरीके हैं। हमें या तो अपनी इच्छाओं से काम करना चाहिए या फिर अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए। चींटी से अच्छा उपदेशक कोई और नहीं है। वह काम करते हुए खामोश रहती है। जीवन में दुखद बात यह है कि हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। मानव ने अपने दुखों का एक बड़ा हिस्सा अपने झूठे अनुमानों के द्वारा बनाया है। हमारे साथ क्या होता है ये हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर होता है उसे जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। झूठा दोस्त और परछाई तभी साथ देते हैं जब सूरज चमकता है। हमारी मांग कभी भी हमारी आवश्यकताओं के बराबर नहीं होती है। सारी मानवता 3 हिस्सों में बटी हुई है: जो लोग चल फिर सकते हैं, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, और वे लोग जो चलते फिरते हैं। आप मुझे कहेंगे तो मैं भुला दूंगा। आप मुझे सिखाओगे तो मैं याद रखूंगा। आप मुझे शामिल करोगे तो मैं सीखूंगा। मैं परीक्षा में फेल नहीं हुआ, मैं सिर्फ 100 तरीके से गलत किया। किसी गाड़ी का सबसे खराब पहिया ही सबसे अधिक शोर करता है। वह व्यक्ति जो उम्मीद के सहारे ही जीता है वह उपवास करते हुए भूखा ही मर जाएगा। आप जब अपनी गलतियों को सहन कर लेते हो
तो फिर आप अपनी पत्नी की एक भी गलती क्यों नहीं सहन कर पाते हो? काम ऐसे करो कि जैसे अभी आपको जीवन के 100 वर्ष अभी और भी जीने हैं। प्रार्थना करो तो ऐसे करो जैसे तुम्हें कल ही मर जाना हो। फुर्सत का समय कुछ उपयोगी काम करने का समय होता है। ऐसी फुर्सत सिर्फ मेहनती व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है, किसी आलसी व्यक्ति को नहीं। शादी से पहले अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखो और शादी के बाद अपनी आंखें आधी बंद और खुली रखो। अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और अपने दुश्मनों का दिल जीतने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा मत बोलो, लेकिन हर व्यक्ति के बारे में जितना भी अच्छा तुम्हें पता हो वो सबको बताओ। वह व्यक्ति खुशनसीब है जो किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखता है, क्योंकि वह कभी किसी से निराश नहीं होगा। लंबा जीवन जीने के लिए मैंने बहुत बातों का पालन किया है, जिनमें बेहतर सोचना और अधिक ध्यान देना, अपनी मत को बदलना, भले ही वह महत्वपूर्ण विषय पर हो शामिल, जो मुझे एक समय पर सही लगता था लेकिन बाद में मैंने कुछ और सोचा। कितने कम लोग हैं जिनमें अपनी गलती स्वीकार कर पाने का साहस होता है और वे उन्हें ठीक करने का इरादा करते हैं। बुद्धिमान लोगों को सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है और मूर्ख लोग आपकी सलाह मानेंगे नहीं। कुछ लोग अपनी जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वक्त के पहले किसी को मृत्यु प्राप्त नहीं होती। आधा सत्य अक्सर एक बड़ा असत्य होता है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करता हो। अपने परिवार के एक सदस्य के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।